कोतवाली में पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए पहुंची महिला के सिर में लगी अचानक गोली लगने से महिला की हालत हुई गंभीर। मामला उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले का है, जहां एक महिला उम्रा जाने के लिए अपना पासपोर्ट अप्लाई करती है। पासपोर्ट अप्लाई होने के बाद महिला पुलिस वेरिफिकेशन के लिए अपने बेटे के साथ कोतवाली जाती है। कोतवाली में मौजूद सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि महिला और उसका बेटा खड़ा है। एक सिपाही हाथ में पिस्टल लेकर आता है और दरोगा मनोज शर्मा को देता है। वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि दरोगा मनोज शर्मा पिस्टल की नली को महिला की तरफ कर रखी है। दरोगा मनोज शर्मा पिस्टल को लोड करते हैं और जांचने लगते हैं। अचानक गोली चलती है और सीधा महिला के सर पर लगती है। महिला फौरन जमीन पर गिर जाती है। वीडियो में चश्मदीद का बयान भी सुनिए। वह कह रहा है कि पिस्टल हाथ में रखने के दौरान उन्हें टोका भी गया था, जिसके बाद गोली चली। हालांकि इस पूरे मामले में एसएसपी ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि दरोगा मनोज शर्मा को निलंबित कर दिया गया है और वैधानिक कार्रवाई करने की बात कही है। अब देखना है कि पीड़ित को किस तरह इंसाफ मिलेगा या सिर्फ कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति की जाएगी। दरोगा ने तो उन्होंने एक सिपाही से कहा था मुझे पिस्टल ला के दे दो अंदर। एक सिपाही ने उनके हाथ में पिस्टल ला के दे दी। एक और बैठे थे यहाँ पर मोटे से, एक ने अंदर ला के पिस्टल दे दी। मैं हथकड़ी में बंद था सामने बिल्कुल। वो दोनों इधर खड़े थे गेट के पीछे काउंटर के पास। तो उन्होंने पिस्टल ला के दे दी। ऐसे चेक बैक कर रहे हैं, उसे कुछ साफ वाफ कर रहे हैं उनकी लेडीज की तरफ ही करके। जो लेडीज के साथ में जेंट्स थे ना, उन्होंने कहा था कि भाई तुम मारोगे नहीं क्या। तो वो जो सर के हाथ में जो बंदूक थी ना, जो इंस्पेक्टर थे, तो उन्होंने जो हाथ में बंदूक थी वो कह रहे थे कि ऐसी लग जाएगी, हंसी मजाक है। इतनी देर में तो उन्होंने चला दी। हकीकत में लगती भाई गोली मेरी आंखों के सामने। कहाँ लगी गोली उनके? गोली मुझे नहीं पता कहाँ लगी। इतनी देर में तो वो गिर गई। गोली लगती भट्टी सी आवाज आई, वो गिर गई। पर शायद बता रहा हूँ, मुझे मेरे अंदाजे से सिर में लगी है। क्या नाम है बेटा? कहाँ रहते हैं आप? क्या नाम है? कहाँ रहते हैं? मेरा नाम है सुभान, मेरे पापा का नाम है दिलशाद। कुरैशियों में मैं भुसपरा में रहता हूँ, ठाकुर वाली गली में। दूसरी बात, इतनी देर में तो इन्होंने फोन सब पूछवा दिया। जब वो आदमी अंदर आना आया तो उन्होंने आने न दिया। जो लेडीज के साथ आदमी था ना, उन्होंने आने न दिया उस आदमी को अंदर। यहीं पे गेट लगा के बंद कर दिया। यहीं से खून पूछवा दिया था। मेरे सामने खून पूछवाया, मेरे सामने खून यहाँ से। फिर मुझे यहाँ से ले जाके वहाँ बंद कर दिया। फिर मैंने उस आदमी से कही, मैंने भाई घबराना मत, आपकी अम्मी के लिए मैं गवाही दूंगा। मेरे सामने गोली लगी है। तो ना मुझे यहाँ से निकाल कर तुरंत, इतनी बात सुनते मोटे थे जो सामने बैठे थे, उनका नाम पता नहीं है मुझे, जो सामने काम करते बिल्कुल मोटे थे। तो उन्होंने मुझे तुरंत यहाँ से निकाल के वहाँ पहुँचा दिया। वहाँ से वहाँ छोड़ के मैं अकेला एक आदमी के हाथ में, सिपाही के हाथ में देखा, वो भी भाग गए। तो जब वो जो लेडीज के साथ थे ना, वो यहाँ खड़े थे यहाँ पे, उन्होंने यहाँ से फिर मुझे वहाँ पे देख लिया। फिर वो मेरे पास गए। इतनी देर में वो मेरे पास जा रहे थे, वो वहाँ से घुमा के मुझे वहाँ ले गए। एक दफा कैमरा घुमाओ उधर ले आगे सर, गर्दन दबा रहे सर मेरी। निशान तुम्हारे जो? हाँ सर, मेरी गर्दन दबा रही। ये तो पुराने मेरी लड़ाई के यहाँ पे शायद ताजी निशान हो, मेरी गर्दन दबा रहे थे। तब मैंने हाथ बाद में निकालने की कोशिश करी थी, उसमें जालियों में हल्की हल्की, तो खिड़की टूटी। तब मेरा भाई दिखा, मेरी माँ दिखी, मैं चिल्लाया। जब पब्लिक इधर आई, मेरी अम्मी इधर आई, तो सब ये मुझे भाग गए। अब मैं ये चाहता हूँ मेरी भी सेफ्टी कराना बड़े भाइयों। एक दुखद घटना हुई है थाना कोतवाली में। आज लगभग 2:50 मिनट के आसपास एक जो सूचना दी गई है वहां के सीओ, वहां के एसएचओ द्वारा कि थाने के सीसीटीएनएस कार्यालय में एक उप निरीक्षक श्री मनोज कुमार की पिस्टल से, ये सरकारी असले से, वो भी देखना है, पिस्टल है कि रिवॉल्वर है, उससे फायर हुआ है। और एक महिला जो कि वहां पर किसी कार्य से, बताया गया पासपोर्ट वेरिफिकेशन के कार्य से आई थी और आसपास खड़ी थी, उसकी गोली लगी है, उसके हेड इंजरी है और उसको घायल अवस्था में यहाँ अस्पताल लाया गया है। यहाँ इसका इलाज चल रहा है और डॉक्टरों की टीम द्वारा उसको अटेंड कराया जा रहा है। कहाँ लगी है गोली? गोली इसके बैक ऑफ द हेड में, साइड की तरफ लगी है और उसको अभी डॉक्टर लोग अटेंड कर रहे हैं और जो बेस्ट पॉसिबल इलाज है इस मेडिकल कॉलेज में उसको दिया जा रहा है। फिलहाल मौके पर जो है तत्काल वहाँ पर सीओ आदि को भेजा गया है। जो भी फुटेज वगैरह आदि है उसको कलेक्ट करने के लिए कह दिया गया है। जो भी घर वाले तहरीर देते हैं उसमें वैधानिक कार्रवाई यकीनन इस पर सुनिश्चित की जाएगी और ये जो भी लापरवाही दरोगा द्वारा हुई है उसके विरुद्ध कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी और आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आएगा।
गोली किस तरह क्या ये स्पष्ट नहीं है, ये इस फुटेज से स्पष्ट हो पाएगा। अज्ञात कारणों से, अभी तक कारण अज्ञात है, जिसको हम स्पष्ट करेंगे। थाना कार्यालय के अन्य सिपाही भी आसपास खड़े थे, हालांकि वो बच गए, उनको कुछ ऐसी मतलब वो इससे आहत नहीं हुए हैं, लेकिन महिला जरूर आहत हुई है। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर वैधानिक कार्रवाई के भी आदेश दिए गए। दरोगा कहाँ है? दरोगा अभी मौजूद नहीं है थाने पे, उसको हम लोग अभी उसके लिए भी टीम लगा दी गई है। यदि वो फरार है तो उसको अपने कुछ ही देर में कोशिश करेंगे कि उसको रिटेन करेंगे। तो ये घटनाक्रम है, अभी कुछ ही देर पहले का घटनाक्रम है। इससे आगे की जितनी बातें हैं मैं जल्दी आपको स्पष्ट नाम क्या है? मेरा नाम है सरदार अहमद। मेरा नाम है सरदार अहमद। पासपोर्ट की इंक्वायरी के लिए गई थी, उम्र के लिए पासपोर्ट बनवा रही थी। कहाँ पर बनवा रही? थाना कोतवाली। अच्छा, फिर वहाँ पर पैसों के लिए फोन आ रहा था, पैसे दो की तो आगे इंक्वायरी बढ़ेगी, इसी चक्कर में किसका फोन आ रहा था? किसका? जो इंक्वायरी ऑफिसर जिसके हाथ में इंक्वायरी थी। अब ये नहीं मालूम कि गोली किसने मारी है। विवाद किस बात पर हुआ? किस बात पर गोली? इशरत निगार के विवाद किस बात पर? गोली किस बात पर लगी? क्या गोली पैसों के लेन देन में हुई है। पैसे कौन मांग रहा था? जो इंचार्ज था इसका इंक्वायरी का। कितने रुपए की डिमांड चल रही है? अब डिमांड नहीं मालूम कितने की थी, उन दोनों के बीच में ही बहस हुई है। मतलब जो भी बात हुई है उन दोनों के बीच में जी, उसके बाद गोली मारी है इनकी। अकेले से कोई और पुलिस की बेटा है एक, वहाँ पर वो भाई कोतवाली में बिठा रखा है उसको। गोली कहाँ लगी है इनके? सर में लगी है। बेटे का नाम क्या है? जो ईशान अहमद। अच्छा, इनकी उम्र कितनी रही हो? कहाँ के लिए पासपोर्ट बनवाने जाने के लिए? उम्र के लिए पासपोर्ट बनवा रही थी, उम्र करीब 55 साल। अच्छा, उम्र के लिए पासपोर्ट रहने वाली है? तुर्कमान गेट, थाना कोतवाली। अब ये तो मालूम ही नहीं है, ये तो कोतवाली में जाना था, कब जाना था? ये पासपोर्ट बनने के बाद जाना था। आपका नाम क्या है? सरदार